अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में आज का हमारा लेक्चर है हाउ वी ट्रैवर्स आर ट्री यूजिंग बीएफएस। ठीक है, चैप्टर 4 हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को यूजिंग क्यूज़ इन कंप्यूटर्स पढ़ाया था, जिसमें उसका सब टॉपिक था बीएफएस इन ग्राफ। तो आज हमने पढ़ना है हाउ वी ट्रैवर्स आर ट्री यूजिंग बीएफएस। ठीक है, अच्छा जी। तो BFS इज़ एन एल्गोरिदम यूज टू एक्सप्लोर एंड ट्रैवर्स ट्री स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बाय विजिटिंग नोड्स लेवल बाय लेवल। अब वो बोल रहा है कि जो BFS है ना, वो एक ऐसा एल्गोरिदम है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो क्या करेगा, एक्सप्लोर करता है, ट्री स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करता है बाय विजिटिंग नोड्स लेवल बाय लेवल। जैसे ये देखें ना, ये इन्होंने बताया हुआ ना, तो ये लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, तो उनको ना बारी बारी लेवल बाय लेवल जो है वो विज़िट करता है। पहले इसको करेगा, फिर इन दोनों को करेगा, फिर इन चारों को करेगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि वो लेवल बाय लेवल विज़िट करता है। दिस अप्रोच यूजेस अ क्यू टू मैनेज द नोड्स डैट नीड टू बी विजिटेड। ठीक है, ये क्या करते हैं कि क्यू को यूज़ करते हैं नोड्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, यानी जोन सा भी हमने नोड विज़िट करना है, जोन सा भी नोड हमने विज़िट करना है, उसके लिए ये क्यू को यूज़ करते हैं उन नोड्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब यानी देखिए, जब हम किसी ट्री या ग्राफ को ट्रैवर्स करते हैं, यानी उसके तमाम नोड्स को एक तरतीब से देखते हैं, तो हमारे पास दो कॉमन तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS, और दूसरा होता है BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च। आज हमने BFS को डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि BFS क्या होता है। BFS क्या होता है, यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च एक एल्गोरिदम है जो ट्री को लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करता है। ठीक है, पहले रूट नोड को विजिट करता है, जैसे मैंने आपको बताया, फिर उसके चिल्ड्रन को, फिर उन चिल्ड्रन के चिल्ड्रन को। ठीक है, और ऐसे ही आगे वो उसको क्या करता जाएगा, चेक करता जाएगा। अब इसमें क्यू की इंपॉर्टेंस क्या होती है। BFS एल्गोरिदम में ना हम एक डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिसका नाम है क्यू। ये मैंने आप लोगों को ऊपर डेफिनेशन में बताया है। ठीक है, ये वही बता रही हूँ अब क्यू का रूल होता है जी फीफो, ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, यानी जो चीज़ पहले अंदर जाएगी वही पहले बाहर निकलेगी। फर्स्ट इन पहले अंदर की, फर्स्ट आउट पहले ही बाहर जाएगी। ठीक है, तो अगर इधर हम ट्री का एग्जांपल लें, देखें ये जो ट्री बनी हुई है, ठीक है, इसमें सबसे ऊपर 1 है ना, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो 1 क्या है, रूट नोड है। ठीक है, 2 और 3 क्या है, उसके चिल्ड्रन हैं। 4, 5, 6, 7 क्या है, ये उनके चिल्ड्रन हैं आगे से। ठीक है, तो ये बारी बारी हर एक नोड को विज़िट करते जाएंगे। अब ये स्टेप बाय स्टेप जो BFS ट्रैवर्सल है, इसको देख लें क्या होता क्या। सबसे पहले जी स्टार्ट एट द रूट नोड 1 पे। ठीक है, बिगन एट द, उसने लिखा हुआ है बिगन एट द रूट नोड 1, दिस नोड इज़ प्लेस्ड इनटू द क्यू। अब बोल रहा है सबसे पहले रूट नोड 1 को क्यू में डाल दो। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल ये क्यू है ना, ये ऐसे कर लें आप, ये क्यू है, ये लाइन है। ठीक है, मैंने ना 1 डाल दिया। ठीक है, फिर जी क्या हो गया, क्यू में अब हमारे पास 1 चला गया। ठीक है, स्टेप 2 देखो, ये इधर ना इन्होंने स्टेप्स थोड़े से नंबरिंग गलत की हुई है, ये वाला स्टेप 2 इधर मैं डॉट लगा देती हूँ। ये अब क्या है जी, विजिट नोड 1। आप मेरे सॉफ्ट फॉर्म में है ना, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, आपकी जो होगी हार्ड फॉर्म में तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा, तो विजिट नोड 1 इसका क्या मतलब है, अब क्यू में से नोड 1 निकालो। ठीक है, और विज़िट करो नोड 1। अब 1 वो बोल रहा है विजिट नोड 1, ये जो नोड 1 है ये क्यू में था ना। ठीक है, वो बोल रहा है इससे क्या करो, इसे निकाल दो, क्यू में से निकालो और विजिट कर लो, एंड इट्स चिल्ड्रन नोड्स 2 and 3 टू द क्यू। अब वो बोल पता क्या है, क्या रहा है, मेरी बात सुनो, मैंने 1 क्यू में डाला ना, इसको विजिट कर लिया, तो अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा DQ, इसको नोड में से निकाल दो, 2 और 3 को, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल पे हैं तो उनको क्यू में डाल दो। ये देखो 2 और 3 है ना नेक्स्ट लेवल पे, इन दोनों को मैंने क्यू में डाल दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्यू देखो क्या होगी, क्यू आफ्टर विजिटिंग 1 को विजिट करने के बाद क्यू, मेरे पास भी यही है, बुक वाला भी यही बोल रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो बोल रहा है विजिट नोड 2। ठीक है, DQ नोड 2 एम विजिटेड। अब वो बोल रहा है कि DQ कर दो नोड 2 को और उसे भी विज़िट कर लो। ठीक है, सही है, कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, एक एक नोड को हम विज़िट करेंगे ना, मैंने इसको भी कर दिया, निकाल दिया, इसको विज़िट किया ना तो क्यू में से निकाल दिया, और 3 इधर रह गया। अब मैं वो क्या बोल रहा है, मतलब इसके स्टेप्स में क्या होता है कि अब मैंने जो इसके चिल्ड्रन है, ये देखें,
इसके चिल्ड्रन 4 5 सॉरी ये 2 के चिल्ड्रन हैं। अच्छा जी, अब इधर ना आपकी बात बड़ी समझने वाली है, ठीक है। मैं ना 1 मिनट इसको ना दोबारा थोड़ा सा ऊपर करके लिखती हूँ। हाँ ये देखें, ये 1 मैंने क्यू में डाला था, उसको मैंने विज़िट किया, उसको डी क्यू किया। अब मेरे पास न्यू क्या है जी, ये 2 3। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 2 को विज़िट करूँगी, ठीक है। क्या करूँगी, 2 को विज़िट करूँगी। ये मैंने 2 को विज़िट किया तो मैंने इसको क्यू में से निकाल दिया। विज़िट किया ना तो निकाल दिया क्यू में से। अब क्यू में क्या बचा मेरे पास, 3। तो जब मैंने 2 को विज़िट किया था तो मैंने क्यू में यानी लाइन में क्या डाला, तो मैंने ये देखें, जब मैंने 2 को विज़िट किया तो 2 को विज़िट करने के बाद मुझे पता चला कि उसके हैं 4 और 5, ठीक है। तो अब देखें क्या होगा, अब इधर न्यू क्यू बनेगी। 3 तो पहले ही था क्योंकि मैंने सिर्फ 2 को जो है वो किया था ना। अब इधर क्या बचेगा, 3, ठीक है। और जब मैंने 2 को विज़िट किया और उसको क्यू में से निकाला तो मैंने क्यू में डाला क्या, 4 और 5, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्या हो रहा है। अब वो बोल रहा है कि आफ्टर विजिटिंग क्यू क्या बन गई, 3 4 5, और मेरे पास भी क्या बनी है, 3 4 5, ठीक है। अब वो बोल रहा है विज़िट करो नोड 3 को, क्योंकि क्यू में क्या है, क्यू में सबसे पहले क्या इन हुआ था, 3। तो अब मैं 3 को क्या करूँगी, डी क्यू करूँगी और उसको विज़िट करूँगी, ठीक है। जब मैंने उसको विज़िट किया, 3 को विज़िट करके आते हैं, 3 को विज़िट किया तो क्या मुझे मिला, 6 और 7। तो मैं इन दोनों को क्यू में डाल दूँगी तो हमारे पास क्यू बन जाएगी 4 5 6 और 7। तो ये देखें वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है नोड 3 को भी विज़िट करने के बाद हमारे पास क्यू क्या बनी, 4 5 6 7। अब वो बोल रहा है नोड 4 को विज़िट करते हैं। अब ये क्यू है ना, तो सबसे पहले नोड 4 को विज़िट करेंगे, इसको डी क्यू करेंगे। अब इसके कोई चिल्ड्रन नहीं है, सो द क्यू रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। अब क्यू आफ्टर विजिटिंग 4, अब क्या क्यू बन गई, 5 6 और 7। अब 5 को करेंगे विज़िट, ठीक है, उसको डी क्यू करेंगे, इसके भी कोई चिल्ड्रन नहीं है तो ये भी सेम रहेगा। फिर 6 को बारी बारी, अब क्या बन गई, मैं चलें बारी बारी करके दिखाती हूँ। अब क्या बन गई, 6 और 7 क्यू रह गया। अब हम 6 को विज़िट करेंगे, ठीक है, और उसके कोई चिल्ड्रन नहीं है, वो भी सेम रहेगा। ये देखें, ये सेम वही लिखा हुआ है, डी क्यू नोट 6 एंड विजिटेड, डी क्यू करो विज़िट करो, उसके कोई चिल्ड्रन नहीं है तो क्यू सेम ही रहेगी, यानी इसको हम चेंज नहीं करेंगे। एंड पे क्या रह गया हमारे पास, क्यू में 7, तो 7 को विज़िट करेंगे, इसके कोई चिल्ड्रन नहीं है तो क्यू होगी हमारे पास खाली, ठीक है। ये देखें कंप्लीशन, द क्यू इज़ एम्प्टी इंडिकेटिंग दैट ऑल नोड्स हैव बीन विजिटेड लेवल बाय लेवल ऑर्डर। ये था हमारे पास कि हम इसको कैसे विज़िट करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुने, जिनको अभी भी नहीं ना समझ आई, मैं फिर एक दफ़ा दोबारा बताने लगी हूँ। ये जो स्टेप्स है ना, हमने सबसे पहले ये 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसको क्यू में डालना है, इसको विज़िट करना है। जब हमने इसको विज़िट किया तो हमें इसके चिल्ड्रन मिले 2 और 3, ठीक है। वो तो क्यू में से निकल गया, अब 2 और 3 है हमारे पास, ठीक है। अब 2 को विज़िट करना ना पहले, क्योंकि क्यू में पहले मैंने क्या डाला था, 2 डाला था। 2 को विज़िट जब मैंने किया तो उसको डी क्यू कर दूँगी, उसको क्यू में से निकाल दूँगी। जो विज़िट करते जाना है उसको क्यू में से निकालते जाना है, ठीक है। फिर मुझे मिला 4 और 5, ठीक है। अब क्यू में नेक्स्ट क्या था, 3 था, अब मैंने उसको विज़िट किया, फिर मुझे क्या मिला, 6 और 7। फिर मैंने 4 को विज़िट किया, 5 को विज़िट किया, 6 को विज़िट किया और 7 को विज़िट किया। तो एंड पे हमारे पास सारे ये जो थे वो कंप्लीट हो गए थे। तो ये था हमारे पास स्टेप्स। देखें स्टेप्स भी दोबारा बता देती हूँ, सेम में लिखा हुआ है कि स्टार्ट एट द रूट, फिर क्यू में क्या था, 1, फिर मैंने विज़िट किया नोड 1, डी क्यू किया नोड 1 को और उसको विज़िट किया, एंड इट्स चिल्ड्रन नोड 2 एंड 3 टू द क्यू। तो ये सारे उन्होंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि हमने बारी बारी सारे नोट्स को विज़िट करना है, ठीक है। और क्यू विज़िट करने के बाद क्या रह जाएगी। तो अगर आप इसको समझ के पढ़ोगे ना तो ये स्टेप्स लिखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और पेपर में भी ये स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आ रही कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। फ्रेंड्स साथ शेयर किया करें। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह टास्क शेड्यूलिंग यूजिंग अ क्यू, और इसके बाद प्रिंट्स पुलिंग, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।